एक ठेला वाला अंगूर बेच रहा था। सभी लोग ध्यान से सुनेंगे। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। परिवार में बिछड़ जाने के बाद में आपका महत्व कितना कम पड़ जाता, अभी आप लोग सुनेंगे। एक व्यक्ति गया मार्केट अंगूर खरीदने के लिए, ठेले वाले के पास में गया, वो अंगूर बेच रहा था। एक तरफ गुच्छे वाले अंगूर रखे हुए थे जो गुच्छे से थे, एक तरफ जो गुच्छे से टूट गए थे वो अलग रखे हुए था। तो अंगूर तो खैर दोनों अच्छे थे, बस बात ये थी वो गुच्छे में थे, ये टूट गए थे। तो गया तो कहने लगा भैया अंगूर दे दो। तो कहने लगा कौन से, ये वाले लेना है कि ये वाले लेना, टूटे वाले लेना कि परिवार वाले लेना, गुच्छे वाले लेना। तो कहने लगा कि गुच्छे वाले ही दे दो। अच्छा रेट क्या है? कहने लगे जो गुच्छे वाले अंगूर हैं उनका 30 रुपए किलो, वो 30 रुपए किलो है, और जो टूटे हुए अंगूर हैं ये आपको 15 रुपए किलो हम दे देंगे। हैं तो दोनों अच्छे, लेकिन बात ये है केवल वो गुच्छे में नहीं है, मानिए तुमको हम 15 रुपए किलो दे देंगे। तो वो सोचने लगा ये क्या कौन सी बात है भाई, अंगूर तो दोनों अच्छे हैं, जैसे वो अच्छे उसी में से ये भी है, बस बात ये है केवल वो टूट गए हैं। तो वो दुकानदार से आदमी कहने लगा भैया ऐसा क्यों, ये तो अंगूर दोनों अच्छे हैं, इनका रेट कम क्यों हो गया, टूटे वाले अंगूरों का इनका रेंज कम क्यों हो गया? तो अंगूर वाले ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, कहने लगे भैया इनका महत्व, इनका वैल्यू, इनका मूल्य इसलिए कम हो गया है क्योंकि ये अपनी परिवार से बिछड़ चुके हैं, ये टूट गए हैं ना, और टूट जाने के बाद में इनका महत्व कम पड़ गया। जो अपने परिवार के साथ जुड़े बैठे हैं, भले ही वो थोड़ा कमजोर हो गए हो, अच्छे ना हो, लेकिन जो जुड़े हैं, जिस गुच्छे का एक भी अंगूर टूटा नहीं, वो तुमको 30 रुपया नहीं बल्कि 29 रुपए किलो तुमको नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने परिवार से जुड़े हुए हैं। कहने का तात्पर्य ये है जिसका परिवार में सुमति है उसी के पास संपत्ति है, उसी के पास भगवान है। माने लड़ाई झगड़ा मत करो, सुमति बनाकर के परिवार में रहो। हनुमान जी जब लंका पहुंच गए तो लंका में हनुमान जी देखते हैं एक कुटिया पर राम राम लिखा हुआ है। हनुमान जी थोड़ा सा आश्चर्यचकित हो गए और सोचते क्या है कि प्रभु यहाँ पर कौन रहता है जो आपका भक्त है, ये तो रावण तो भाई डांटता होगा। तो हनुमान जी एक संत का भेष बनाकर के गए, चलो देख लेते ये कौन है पहले। अगर किसी के बारे में भेद जानना है तो सबसे पहले भेष बदलना सीखो। हनुमान जी ने एक संत का भेष बनाया और वो कुटिया भक्तराज विभीषण की थी। हनुमान जी गए, कहते महाराज प्रणाम, जय श्री राम। अच्छा जैसे हनुमान जी ने जय श्री राम कहा, भक्तराज विभीषण को जैसे प्राण आ गए हो, पहली बार कोई भक्त ऐसा मिला राम कहने वाला लंका में। तो भक्तराज विभीषण ने कहा जय श्री राम। बोले भैया तुम कौन हो? भक्तराज विभीषण कहने लगे हम रावण के भाई हैं। रावण के भाई? हनुमान जी और आश्चर्यचकित रह गए, रावण के भाई? बोले हाँ क्यों? भैया हम आपसे एक निवेदन करना चाहते हैं, प्रश्न पूछना चाहते हैं, एक बात बताइए क्या? हनुमान जी कहते जो अपनी कुटिया पर तुम राम राम लिखे हो तो क्या रावण कभी आता नहीं यहाँ पे? रावण तो राम को विरोधी समझता है, दुश्मन समझता है, तो रावण क्या यहाँ पर कभी आता नहीं है देखने के लिए? तो हनुमान जी से भक्तराज विभीषण के लगे भैया ये तुमसे किसने कह दिया कि रावण आता नहीं, वो रोज आता है। अच्छा? हनुमान जी और आश्चर्यचकित हुए, भैया आता भी है, कुटिया पर राम राम भी लिखा है। तो हनुमान जी कहते कि वो आता है तो राम राम तुम कुटिया पर लिखे हो तो तुमको कभी डांटता नहीं है? भक्तराज विभीषण के लगे डांटता भी है, लेकिन मैं उनको समझा देता हूं ना, वो चला जाता है। हनुमान जी के लगे समझा देते हो? बोले हाँ कैसे? भक्तराज विभीषण जी विवेकवान पुरुष थे और जो रावण था ना वो बुद्धिमान पुरुष था। विवेक और बुद्धि में बड़ा अंतर होता मेरी माताओं। बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। रावण में और राम में बस केवल थोड़ा सा अंतर था कि भगवान विवेकवान पुरुष थे और रावण बुद्धिमान पुरुष था। भक्तराज विभीषण के लिए रोज आता है और कहता मिटा दो ये मेरे दुश्मन का नाम लिखा हुआ है। तो हम कहते भैया ये तुम्हारे दुश्मन का नहीं बल्कि तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है, तुम्हारा नाम। अब हनुमान जी और आश्चर्यचकित रह गए, भैया राम और रावण में बड़ा अंतर है लिखने में। बोले हाँ हम ऐसे समझाते हैं कि ये आपका ही नाम लिखा हुआ है, वो चला जाता। तो हनुमान जी कह लगे भैया एक निवेदन क्या? बोले हमको भी बता दो तुम कैसे समझाते हो, अपनी भाषा में बता दो।
भक्तराज विभीषण के लिए सुनो मैं ऐसे समझाता हूँ। जब रावण आता है कहता मिटा दो ये मेरे दुश्मन का नाम लिखा हुआ है, तब हम कहते भैया ये तुम्हारे दुश्मन का नहीं बल्कि तुम्हारा ही नाम लिखा हुआ है। आगे का अक्षर है राव, रा से हुआ रावण, और पीछे का अक्षर है माँ, माँ से हुआ मंदोदरी भाभी। और वो यहां से चला जाता है। रावण जो था बुद्धिमान तो बहुत बड़ा था, लेकिन विवेकवान पुरुष नहीं था, विवेक नहीं था, और वो चला जाता है। तो हनुमान जी कहने लगे अच्छा। तो हनुमान जी तुरंत अपने वेश में आ गए, भैया तुम धन्य हो, हम मान गए तुम प्रभु के भक्त हो, और उसी राम के मैं भी भक्त हूँ, मैं माता जानकी की खोज करने के लिए आया हूँ। हनुमान जी के मन में फिर संशय हुई, कहीं ऐसा तो नहीं झूठ बोल रहे हैं। तो हनुमान जी कहते हैं भैया एक बात बताओ। क्या? बोले कि तुम ये बताओ इस लंका में तो पूरे राक्षस ही रहते हैं, और तुम इन राक्षसों के बीच में अपना कैसे जीवन यापन करते हो? पूरी राक्षस की बस्ती है, केवल एक हो भगवान का नाम लेने वाले, तुम कैसे जीवन यापन करते हो? भक्तराज विभीषण के लगे भैया वैसे जीवन यापन करते हैं जैसे 32 दांतों के बीच में एक जिह्वा निवास करती है, उसी प्रकार से इस लंका में राक्षसों के डर से हम रहते हैं। जिह्वा को हर वक्त डर रहता है, पता नहीं किससे हम कट जाएं, वैसे ही हम जीवन यापन करते हैं। हनुमान जी भी विवेकवान पुरुष, भक्तराज विभीषण भी विवेकवान पुरुष, ये राम के शरण के हैं, इनके जीवन में राम है। जिसके जीवन में राम आ जाता है फिर हाय हाय का कोई प्रश्न नहीं उठता है, उसके जीवन में आराम आ जाता है। और जब हनुमान जी गए तो लोग कहने लगे कोई बंदर आया हुआ है रामादल से, कोई बंदर आया हुआ है, छोटा सा कोई बंदर आया हुआ है। और जब हनुमान जी ने पूरी लंका को जला दिया, जब पूरी हनुमान जी ने लंका को जला दिया, तब लंका के लोग कहते भैया हम तो तुमसे पहले ही कहते थे कि बंदर का भेष बनाकर के कोई देवता आया है। यही होता है, पहले कह रहे थे कोई साधारण सा व्यक्ति आया है, और जब हनुमान जी ने इतना बड़ा काम कर दिया तो क्या कहते हैं कि हम तो तुमसे पहले ही कहते थे कि बंदर का भेष बनाकर के कोई देवता आया हुआ है। हनुमान जी का चरित्र बड़ा ही विचित्र चरित्र है। बोली पवन पुत्र हनुमंत लाल की जय, बोली सियापति रामचंद्र भगवान की जय, बोली जानकी माता की जय। हाँ तो आप कोई बताए कि कथा कल कहाँ पे बंद हुई थी? क्यों मैया लोग, आप लोग बताओ आज कौन